आज की इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे भूगोल का पेपर कक्षा 12वीं क्लास और सैंपल मॉडल सेकेंडरी परीक्षा 2024 भूगोल यानी जियोग्राफी हिंदी और इंग्लिश दोनों बेसिक में रहेगा आपका पेपर, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, जहां पर आपको पेजों की संख्या 13 मिलेगी, 3 घंटे का टाइम और 70 नंबर मैक्सिमम मार्क्स होंगे। निर्देश आपको सभी को पता होते हैं, सबको सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। जो 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो 30 विकल्प होंगे टोटल तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनमें आपको 30 नंबर ही मिलेंगे, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 6 से लेकर 20 तक सभी प्रश्न आपको पढ़ना है, उसमें 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन शामिल होते हैं। तो बिना देरी किए यूं करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन की तरफ बात। पूरा सॉल्यूशन होगा मेरे भाई, जो आपको बहुत ही पेपर में हेल्पदायक हो जाएगा, क्योंकि ये सैंपल पेपर है और मेरे भाई एमपी बोर्ड यानी जहाँ से पेपर बनता है वहीं से निकला हुआ सैंपल पेपर है। सो आपको एक बार पूरा पेपर देखना है, आपको बने रहना है क्लास में आखिरी तक। सो मेरे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सही विकल्प को चुनिए, तो सही विकल्प सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सही विकल्प को चुनिए। इसके अंदर एक पहला क्वेश्चन होता है आर्थिक भूगोल की शाखा होती है। तो आर्थिक भूगोल की शाखा होती है मेरे भाई मानव भूगोल। तो इसमें मानव भूगोल चिकित्सा भूगोल है निर्वाचन भूगोल है, कृषि भूगोल है और सैन्य भूगोल। तो इसका आंसर करेंगे हम कृषि भूगोल, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है मेरे भाई निम्न में से कौन सा एकल कृषक कृषि नहीं होती। तो एकल कृषि मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं कहलाती है, ठीक है ना। इसी के साथ देखो तीसरा होता है निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो किस में से निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो मेरे भाई भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये कृषि की जाती है, ठीक है ना। चौथा नंबर होता है राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ हुई। तो राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ तो हुई थी 1998 में, पर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपना मत देना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसी के साथ देखो 5वां नंबर क्वेश्चन होता है गैरिस छावनी नगर कहाँ पर होता है। गैरिस छावनी नगर होता है अम्बाला में, ठीक। फिर होता है 6वां नंबर सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सी कृषि फसल बोई नहीं जाती है। तो मेरे भाई इसमें गन्ना वाली फसल कभी भी सूखी जगह पर नहीं हो पाती है, ठीक। इसी के साथ देखो ये आपका इंग्लिश मीडियम का होता है। फिर आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान पहला होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानवतावादी विचारधारा का विकास शतक में हुआ था। तो 20वीं दशक में हुआ था, 20वीं दशक में हुआ था। देखना है चैनल टनल पेरिस को से जोड़ता है। तो चैनल टनल पेरिस को लंदन तथा पेरिस से जोड़ता है, लंदन तथा पेरिस से जोड़ता है। तो इसका आंसर होता है लंदन तथा पेरिस से जोड़ता है, आंसर हो जाता है। सीमांत श्रमिक एक वर्ष में 183 दिन काम करते हैं, ठीक है ना। भारत का एक विशालतम प्रशासनिक नगर दिल्ली को बोला जाता है, दिल्ली को बोला जाता है। 5वां नंबर होता है भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास और जूट होती है, कपास और जूट होती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को डॉट में जोड़ती है। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर में जोड़ देती है। इसी के साथ देखेंगे आगे, तो आगे होता है आपका सत पहला होता है विश्व की 90% जनसंख्या में 10% क्षेत्रीय निवास करती है, नहीं 30% करती है, इसलिए होता है आपका गलत। आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, वित्त को सत्यवात होता है। कॉपी रोपण कृषि नहीं होती है, इसलिए ये भी गलत होता है, ठीक है ना। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। कोकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। भारत रेल प्रणाली को 14 रेल मंत्रालय नहीं 16 होता है, इसलिए ये भी आपका गलत होता है। इसी के साथ देखेंगे हम 7 कंप्लीट हुए आपके। इतनी क्लास आपको अगर पसंद आ गई है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर होता है सही विकल्प की सही जोड़ी बनाइए मेरे भाई। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या होती है बिहार में, ठीक। भारत की न्यूनतम भाषाई समूह कौन सा होता है। चीनी और तिब्बत होता है इसका आंसर। तीसरे का हुआ पहला आंसर। भारत की पहली जनगणना होती है 1872 में। श्वेत कॉलर श्रमिक होती है द्वितीय क्रियाकलाप वाले व्यक्ति होती है। इस प्रकार से आपकी जोड़ी कंप्लीट। इसके बाद एक वाक्य वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होता है मानव विकास प्रतिवेदना प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा की जाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा होता है विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया। तो विश्व व्यापार 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 324 प्रति वर्ग किलोमीटर के
हिसाब से होता है, ठीक है ना। फिर देखना है भारत की दो प्रमुख तिलहन फसलों के नाम बताइए। तो पहली होती है सरसों और दूसरी होती है मूंगफली, जो आपके यहाँ निकलती है, हमारे यहाँ सबके यहाँ निकलती है। सरसों भी निकलता है सबके यहाँ, और एक होती है मेरे भाई मूंगफली, मूंगफली होती है, ठीक है ना। तो देखना इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध पर बनाई गई? हरी के बैराज, हरी के बैराज बांध पर बनाई गई है। तो हरी के बैराज बांध पर बनाई गई है, हरी के बैराज का बांध पर बनाई गई है, ठीक है ना। इसी के साथ देखो आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से होते हैं आपके क्वेश्चन चालू। तो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको खुद करना है, जितना हो सकता है तो हम आपको इतनी मदद करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन होता है 6वां नंबर, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या होता है? ये देखना है आपको अपनी कुंजी है। मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। जब ऊपर का नहीं बनता है तो नीचे का आपसे बनना चाहिए। फिर देखना है 7वां क्वेश्चन, 7वां होता है मृत्यु दर किसे कहते हैं? अगर नहीं बनता है तो लिखना है आशोधित मृत्यु दर के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन होता है मानव विकास के 4 उपागम लिखिए। अगर नहीं बनता तो मानव कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। और 9वां नंबर क्वेश्चन होता है भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। सहकारी कृषि क्या होती है। 10वां क्वेश्चन होता है मेरे भाई भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के जो कोई 4 संवर्गों के नाम बताइए। प्रमुख श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे बोला जाता है। 11वां होता है एकाकी बस्ती किसे कहते हैं। नगरीय बस्ती की कोई 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। 12वां होता है भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में किया जाता है। जनसंख्या संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए, ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन वायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय बताना है, या वायु प्रदूषण की कोई 3 हानियां बताना है। 14वां नंबर क्वेश्चन होता है कि क्या है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों को लिखिए, ठीक है ना। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने की कोई 3 आर्थिक कारकों को लिखना है, ठीक है ना। फिर होता है रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषताएं बताना है। भारत के कुछ नगरों में विशाल ग्रामीण जनसंख्याओं क्यों पाई जाती है, सो आपको बताना है। नहीं बनता है तो लिखा है भारत सरकार की कौशल विकास तथा उद्यमी नीति को लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद होता है 7वां नंबर, 7वां होता है भारतीय कृषि की 3 समस्याएं बताइए, और भारतीय कृषकों के किसान पोर्टल पर कोई 3 महत्व लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद होती है सुएज नहर एवं पनामा नहर की कोई 4 अंतर बताना है। छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योग में 4 अंतर बताइए, 2 में से कोई एक करिएगा। इसके बाद होता है विश्व के दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्र स्थानों को पहचान कर उनके नाम बताना। पहला होता है ब्राजील का कॉफी उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है। मैप दिया जाएगा, बिंदास सा मैप दिया जाएगा, उसके अंदर आपको देखना है। पहले होता है केप टाउन से लंदन समुद्री जलमार्ग कहाँ होता है। सोज नहर कहाँ है, और मेडागास्कर कहाँ होता है। ऑस्ट्रेलियाई। जब नहीं बनता है आपसे तो देखना है विश्व में दिए गए मानचित्र को दोबारा देखेंगे आप। होता है हेली फेस यूरोप का डोरी कृषि क्षेत्र क्या होता है, और देखना पार साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ होता है। बेडस घास का मैदान बताना है ना। ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या क्षेत्र बताना है। इसी के साथ में देखना जब नहीं बनता है तो फिर नंबर क्वेश्चन होता है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सबसे अधिक चाय उत्पादन का क्षेत्र कहाँ होता है। सर्वाधिक साक्षरता का वाला राज्य, और इंदिरा गांधी नहर, मुंबई हाईवे, और रानीगंजा कोयला खान कहाँ होती है। इसके साथ देखेंगे आगे तो आगे इसका अथवा में ये होता है भारत में दिए गए मानचित्र को दर्शाइए। चेन्नई का होता है। कोलाडीला लोह आयस्क खाद्यान्न कहाँ होता है। हल्दियाई तेल शोधन कारखाना कहाँ होता है। सर्वाधिक कॉफी उत्पादन, और मुंबई के आपको दर्शाना है। इसी के साथ में ये आपको मैप दिया गया है जिस मैप की हम बात कर रहे थे। तो ये मेरे प्यारे मित्र मैप है, और एक उसका इंग्लिश मीडियम वालों का, ये आपका भारत का मैप है। इसमें सब मैप दिए जाएंगे आपको। तो इसी के साथ हम करेंगे क्लास का अंत। हो गया आपका सॉल्यूशन पूरी तरीके से। तो मेरे भाई आपको अगर अच्छी लगी हो, मजा आ गया हो देखकर क्लास, तो मेरे भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के पास शेयर करो। हम करेंगे क्लास का अंत इसी के साथ, इसी जोश में फिर से मिलेंगे हम अगली क्लास में। तो सभी भाइयों को जब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।